अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल। राइट, एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली हमारा जो सीवीएस चैप्टर है, ठीक है, सीवीएस जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स के अंदर इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जिसकी बात कर रहे हैं, ये आप लोगों की मसल्स की भी होती है और वेसल्स की भी होती है। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग जब सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल मसल सेल्स की। राइट, यानी कि जो आपके कार्डियक मसल सेल्स हैं उनकी हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे यहाँ पर। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे कि सोडियम आयंस अंदर आते हैं, पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं, तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सिंपल मतलब कि स्केलेटल मसल्स की और स्मूथ मसल्स की। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारे पास वो मसल मीन कार्डियक मसल सेल्स, ठीक है, जहाँ पर हमारी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, आयंस अंदर बाहर आते जाते हैं और जो हम इम्पल्स मिलते हैं, हमारे हार्ट को मैसेज मिलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर आपने रिलैक्स करना है। राइट, राइट, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे पास मीन सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट होते हैं तब हमारी जो हमारा मसल सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, इनकी डिपोलराइजेशन फेज स्टार्ट होती है। और फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता करके मीन जब ये एंड होने लगता है, जब प्लेट्यू फेज आता है, उस टाइम पर क्या होगा कि हमारा जो यू मीन पूरा का पूरा एक जो रिदम है वो एंड हो जाएगी दोबारा से डिपोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग फेज पर। राइट, आप लोग बात करते हैं कि हमारे कार्डियक सेल्स जो हैं ये अनयूजुअली यानी कि दूसरे सेल्स की निस्बतन इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जिसको हम लोग फिर डिवाइड कर देते हैं इनटू 5 फेजेस, 0 to 4 फेजेस। राइट, अब हम लोग बारी बारी करके इसका ग्राफ को पढ़ेंगे और ग्राफ के साथ हम लोग इसको इसको कंप्लीट करेंगे। राइट, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को आइडिया है, लाइक हमारे पास यहाँ पर सेल जो होता है, ठीक है, आप लोग बात करते हो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर आपके बहुत सारे आयन चैनल्स मौजूद होते हैं जहाँ से आपके आयंस अंदर आ रहे होते हैं और बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर रहे हैं जो उन कार्डियक मसल सेल्स की, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो आई मीन इम्पल्सेस पैदा कर रहे हैं। और आप लोग कहते हो ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स कौन से ये सेल्स आपके कौन से सेल्स हैं, ये सेल्स वो सेल्स हैं जो कि आपके साइनो एट्रियल नोड पे मौजूद होते हैं और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इंट्रिंसिक रिदम पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ये वाले कार्डियक मसल सेल्स आपके एस ए नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे मौजूद होते हैं, जो कि रिदम पैदा कर रहे हैं। यानी कि जब वो यकदम जब मतलब कि मैसेज मिलेगा उनको तो वो कांटेक्ट करेंगे, मीन ठीक है, कांटेक्ट करेंगे और फिर बाद में रिलैक्स करेंगे, यानी कि डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, पहले पार्शियल रिपोलराइजेशन, फिर प्लेटिव फेज, फिर रिपोलराइजेशन आता है और फिर एकदम फिर वो डीपोलराइजेशन की तरफ जाते हैं। बारी बारी करके इसको स्टार्ट करते हैं। राइट, जितना हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उस चीज को पहले पहले देख लेते हैं। आप लोग कहते हो सोडियम आयंस जब आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है, मैंने इसी सेल मेम्ब्रेन को खोल लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन थी मैंने इस चेन को खोल के बनाया। मैंने कहा सोडियम आयंस अगर अंदर आते हैं जिसको आप लोग डीपोलराइजेशन का नाम देते हो, ठीक है, और यहाँ पर अगर पोटेशियम आयंस सेल से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको रिपोलराइजेशन का नाम देते हो। यानी कि आप लोग कहते हो कि यहाँ पर आपका पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया है और यहाँ पर जो आपके सोडियम आयन चैनल्स हैं वो क्या हो गए, ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। और अगर आप लोग डीपोलराइजेशन की बात करते हो तो डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं और बाकी चैनल्स जो आपके क्लोज होते हैं। राइट, फिर जब हमारा कैल्शियम आयंस अंदर आना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पर हम लोग कहते हैं कि हमारे कैल्शियम आयंस जो हैं, आयन चैनल, ये क्या हुआ, ये ओपन हो गया। ठीक हो गया, ओपन हो गया। अब हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारे सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आ रहा होता है, तो हमारी जो मीन हमारे जो वेसल्स हैं, मीन लाइक अगर आप लोग यहाँ पे मसल सेल्स की बात करो तो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और आप लोग क्या कहते हो, यानी कि आपके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। राइट, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और जब रिपोलराइजेशन होता है सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, यानी कि आपके यहाँ से सेल के अंदर से पॉजिटिविटी बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है, नेगेटिव होने लग जाता है, नेगेटिव यानी कि मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, सॉरी हाँ जी, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, यहाँ पर एक्साइटेशन होती है।
अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाएगी और एक्साइटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आने लग जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जबकि प्लेटिव फेज में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हमारे जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम आयन अंदर आने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। राइट हो गया। फिर अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्डियक मसल सेल्स की, ठीक हो गया, अगर अब हम लोग कार्डियक मसल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का फेज आता है। राइट, आप लोग कहते हैं सबसे पहले पहले क्या होगा कि हमारा फेज यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो आप लोग कहते हो कि दिस वन, कि आप लोग बात कर रहे हो, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, आप लोग कहते हो कि यहाँ पर आप लोगों का आता है माइनस नेगेटिव, सॉरी -90, यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है टाइम इन मिली सेकेंड्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप लोग बात कर लेते हो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, इस साइड पे, और आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो आ रहा है किस, इसका यूनिट क्या होगा, मिली वॉल्ट में। राइट, अब यहाँ पे आपका टाइम चलेगा और यहाँ पे आपका मिली, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चलेगा। राइट, आप कहते हो कि यहाँ पर तकरीबन -50 के करीब करीब आप लोगों की यहाँ से सेल, ये पहले जिस फेज में था यानी कि रेस्टिंग फेज में था, एकदम क्या हुआ कि आपके सोडियम आयन चैनल ओपन हुआ, ठीक है, सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट हुए और आपके सेल के अंदर जो था पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक हो गया ना, सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस आने लग गए, यहाँ पे जगह जगह आपके पॉजिटिव आयंस आपके सेल के अंदर आने लगे। तो क्या हुआ, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ ये जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि नेगेटिव था, यहाँ पे ये पॉजिटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया। ये पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग गया, इसको आप लोग नाम देते हो फेज जीरो का, ठीक हो गया, फेज जीरो, दिस वन फेज जीरो, और नाम क्या दे रहे हो इसको, डीपोलराइजेशन का। राइट, आपने कहा ये इसके अंदर पॉजिटिव, इस फेज में डिपोलराइजेशन वाले फेज में पॉजिटिविटी जो थी वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपके सेल के अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस अंदर आने लगे, ठीक है, जिसको आपने नाम दे दिया डिपोलराइजेशन का, फेज जीरो आ गया ये वाला। अब ये क्या होगा कि एक टाइम पे जाकर एट सपोज ये जीरो को भी क्रॉस करता है, ठीक है, ये जीरो से थोड़ा सा क्रॉस करता है कि फिर यकदम इसके अंदर पोटाशियम आयन चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है, पोटाशियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा, ये वाला चैनल, ठीक है, और जो अंदर के पॉजिटिव आयंस थे वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब क्या होगा, लेस पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिविटी कम हो गई, लेस पॉजिटिव हो गया और मोर नेगेटिव हो गया, मोर नेगेटिव, ठीक हो गया। और इस ये जो छोटा सा ये जो फेज आएगा, ठीक है, हम लोग इसको नाम दे देंगे फेज वन का, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग इसको नाम देते हैं पार्शियल रिपोलराइजेशन, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अभी एकदम क्या हुआ था कि पोटाशियम आयन चैनल्स ओपन हो गए थे और आपके पोटाशियम आयन चैनल्स बाहर, मीन पोटाशियम आयन चैनल से पोटाशियम आयंस बाहर जाने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी से फिर नीचे आने लगा नेगेटिव की तरफ, और फिर बाद में सस्टेन हो जाता है एक फेज पर, जहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो कैल्शियम आयन चैनल हैं ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो हमारे हमारे कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे और क्या होगा कि हम लोग इसको नाम दे देंगे, हम इस फेज को नाम दे देंगे फेज टू। राइट, ये फेज वन था और ये फेज जीरो। अच्छा, ये जो छोटा सा फेज आया फेज टू, जिसको हम लोग फेज टू का नाम दे रहे हैं, एक्चुअली इट इज प्लेट्यू फेज, ये हमारा प्लेट्यू फेज था, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि कैल्शियम आयन चैनल्स अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि ये सस्टेन हो जाता है, ये एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा मेन आपकी जो रिदम है उसको सस्टेन करके रखता है, ठीक हो गया। फिर क्या होगा कि एकदम आपके कैल्शियम आयन चैनल्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन हो गए थे और कैल्शियम अंदर आने लग गया था। अब क्या हुआ कि कैल्शियम आयन चैनल जो है वो क्लोज हो गए और ये एकदम नेगेटिविटी की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, ठीक। ये कैसी नेगेटिविटी की तरफ आना स्टार्ट करता है कि आपके पोटाशियम आयन चैनल्स जो थे वो ओपन हो गए, ठीक हो गया,
ये चैनल ओपन हो गए, एक्साइटेबिलिटी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, सोडियम आयन चैनल्स क्लोज हो गए थे और जो आपकी नेगेटिविटी थी वो बढ़ गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि आपका जो मेन मसल सेल्स हैं वो एक्साइटेशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन की तरफ आ जाते हैं और इसका आप लोग नाम देते हो फेज 3 का, राइट, जिसे आप लोग नाम देते हो रीपोलराइजेशन का, राइट। अब फेज 3 आ गया आप लोगों का रीपोलराइजेशन का। अब इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, इसके बाद क्या होगा कि ये नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड आता है और इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है रेस्टिंग फेज, जिसको आप लोग नाम देते हो फेज 4, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो मनता कि इंक्रीजिंग डीपोलराइजेशन रिजल्ट्स इन सोडियम परमेबिलिटी, ग्रेजुअल इंक्रीज इन सोडियम परमेबिलिटी। यहाँ पर क्या होगा फेज 4 में कि आप लोगों का जो मसल सेल्स हैं, रेस्टिंग फेज, यहाँ पे आप लोगों के पोटेशियम आयन चैनल्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो होगा ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है, राइट, राइट। इसकी रेस्टिंग फेज के बाद एकदम इसके बाद जो है आपकी जो मसल सेल्स हैं वो डीपोलराइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये जो डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन की तरफ जो जाएंगे ये आपके आपकी जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनको दोबारा से स्टिमुलेट करने में, यानी कि थ्रेशोल्ड देता है, उसको स्टिमुलस देता है ताकि आप लोगों का ये सेल है दोबारा से इसी फेज की तरफ जाना स्टार्ट कर दें, राइट, इन्हीं फेजेस को रिपीट करें। आप लोगों का ये जो फेज 4 है जो रेस्टिंग फेज होता है, जिस टाइम पे कोई आयन जो है वो अंदर और बाहर नहीं हो रहे होते हैं, आपका सेल जो बिल्कुल रेस्टिंग फेज पर होता है, यही फेज 4 को जो रेस्टिंग फेज है यही आपका स्टार्ट में आता है, रेस्टिंग फेज। ठीक है, और इसी रेस्टिंग फेज के दौरान क्या होगा कि एकदम फिर डीपोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है और आपका सेल जो है दोबारा से स्टिमुलस पकड़ता है, यानी कि मैसेज पकड़ता है और इसको फिर से स्टिमुलेट करता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की तरफ जाती है और फिर से वही चीज आती है कि बारी बारी करके पहले पार्शियल डीपोलराइजेशन, फिर प्लेट्यू फेज और फिर रीपोलराइजेशन की तरफ आती है और फिर रेस्टिंग फेज आ जाता है। आई होप कि इन चैनल्स का, ठीक है, इन चैनल्स का विद योर फेजेस आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फेज 4 यानी कि रेस्टिंग फेज से ये स्टार्ट होता है जब क्या होता है कि हमारे सोडियम आयंस, कैल्शियम चैनल्स जो होंगे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पोटेशियम जो होगा वो ओपन रेक्टिफाइड चैनल्स कीप टीएमपी स्टेबल एट -90 मिलीवॉट। ठीक है, -90 मिलीवॉट पर इसको स्टेबल करके रखते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आपके ये जो है जीरो फेज कब स्टार्ट होता है, जब सोडियम आयंस फौरन तेजी के साथ अंदर आने लगते हैं। कब? जब थ्रू ओपन फास्ट सोडियम चैनल्स, जब सोडियम चैनल्स आपके ओपन हो जाते हैं तो आपके सोडियम आयंस जो है वो अंदर की तरफ तेजी के साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे आप लोग जीरो फेज का नाम देते हो। जीरो फेज का भी हमने पढ़ा जिसे हम लोग डीपोलराइजेशन का नाम देते हैं। फिर एक पॉइंट पे जाकर लाइक जीरो से अबव पॉजिटिविटी इसकी बढ़ जाती है। फिर एक पॉइंट पे आके आपका जो सोडियम आयन चैनल्स हैं ये क्लोज हो जाते हैं और आपके जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं, राइट, इसके बाद आप लोग कहते हैं आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे जब आपके कैल्शियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयन्स अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं और आपका पोटेशियम जो है इफ्लक्स थ्रो डिलेड रेक्टिफाइड पोटेशियम आयन चैनल्स, यानी कि पोटेशियम आयन चैनल्स जो होते हैं वो ऐसा ऐसा करके वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पोटेशियम आयन्स जो है वो बाहर मुश्किल से जाते हैं। ठीक है, और कैल्शियम आयन्स अंदर आने लग जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसके बाद आपका फेज 3 स्टार्ट होता है। फेज 3 में जब आप लोगों का क्या होगा कि पोटेशियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, राइट, और आपके कैल्शियम आयन चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे और इसके बाद आप लोगों का रेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।